आदमी ने अपनी चॉकलेट गिरा दी, फिर उसे उठाया और उसे सैनिक के मुंह में ठूंस दिया। असल में वो उत्तर कोरिया के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर था। कोई भी उसकी बातें नहीं टाल सकता था। सैनिक ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और उस आदमी को बैंडकॉट हॉल ले गया। अचानक सैनिक का नाम स्टेज पर बुलाया गया। पता चला ये तो एक सम्मान समारोह था, जहां उसे एक खतरनाक जासूस पकड़ने के लिए हीरो के तौर पर सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ उसे ही पता था कि वो खुद यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। समारोह के बाद उसे कागजी कार्य के लिए एक दफ्तर में ले जाया गया। जब पूरा स्टाफ वहाँ से चला गया तो उसने एक चाकू से अपनी फोटो काटी और एक यात्रा परमिट चुरा लिया। फिर वो जनरल के ऑफिस में चुपचाप घुस गया और एक पेन की मदद से एक दराज को आसानी से खोला और चुराए गए परमिट पर एक आधिकारिक मोहर लगाई। अब बस उसे जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना था, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, पास के एक गार्ड ने उसे देख लिया। उसने जल्दी से सोचा और एक अधिकारी की तरह बर्ताव किया। गार्ड से सवाल पूछे और जमीन से अधजली सिगरेट उठाई। गार्ड्स सोचने लगे कि वो अपनी लापरवाही के कारण पकड़े गए हैं। उन्होंने तुरंत खड़े होकर उसको सल्यूट किया और आदमी सही में उन्हें मूर्ख बनाकर चला गया। फिर उसे एहसास हुआ कि इमारत की सुरक्षा खड़ी है और उसके पास भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, मेन गेट। वो ध्यान से पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ा और उसे एक अनलॉक कार मिली। फिर वो बैंक्वेट हॉल में वापस गया और एक नशे में धुत जनरल को देखा। उसने उसकी मदद करने का नाटक किया और जनरल को कार में डालकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। सब कुछ सही चल रहा था जब तक कि जनरल ने सैनिक के कंधे पर हाथ नहीं रखा। घबराया हुआ सैनिक पलटा, लेकिन जनरल ने बस पानी की मांग की। सैनिक ने जल्दी से एक बोतल खोली और उसे दे दी। दरवाजे के पहरेदारों ने जनरल को सलाम किया और उन्हें जाने दिया। जब जनरल जागा तो खुद को जंगल में पाया। सिपाहियों को लगा कि वो आखिरकार भाग निकले हैं, लेकिन अचानक गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। तभी एक गुजरता हुआ मिलिट्री ट्रक रुका। सैनिक तुरंत उनके पास गया और पूछा कि उनके पास एक्स्ट्रा ईंधन है क्या, और अपना जाली यात्रा परमिट दिखाकर अधिकारी बनने का नाटक किया। लेकिन ईंधन देने के बजाय सेना के जवान उसे पुलिस स्टेशन ले गए। वहां उसने अपने कैद किए गए दोस्त को देखा, जिसके साथ उसने भागने की योजना बनाई थी। जल्दी से सोचते हुए उसने अपने फर्जी अधिकारी के दर्जे का इस्तेमाल करके अपने दोस्त को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद अधिकारी को शक हुआ और उसने उन्हें पहचान की पुष्टि के लिए सुरक्षा मुख्यालय ले जाने की जिद की। सैनिक के पास सहमति देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रास्ते में अधिकारी ने उसे मारने के लिए अपनी बंदूक निकाली, लेकिन सैनिक ने समय पर देख लिया और पहले बंदूक पकड़ ली। दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। तभी कार एक साइन पोस्ट से टकराकर पलट गई और हालात और भी खराब हो गए। तभी वहां बड़े अधिकारी पहुंच गए, लेकिन फुर्ती दिखाते हुए सैनिक ने अपने चेहरे पर खून लगाकर मरा हुआ दिखने का नाटक किया। जब गोलीबारी रुकी और अधिकारी तलाश करने लगे तो सैनिक और उसके दोस्त अचानक उठ खड़े हुए और खाई की तरफ दौड़ने लगे। हालांकि उनके पीछे लगातार गोलियां चल रही थीं, मगर खुशनसीबी से उनमें से कोई भी नहीं मरा। सोचने का कोई समय नहीं था। सैनिक और उसके दोस्त नीचे की नदी में कूद पड़े और वे बच गए।